जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 तरलों के यांत्रिक गुण का लेक्चर नंबर 15 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से बर्नौली का सिद्धांत के अनुप्रयोग हम लोग पीछे देख चुके हैं 5 ठो। छठा नंबर देखना है हम लोग को गेंद का स्पिन होना या मैग्नेस प्रवाह या मैग्नेस प्रवाह से गेंद की गति का उत्थापक। ठीक है, जब किसी चक्रण करती हुई गेंद को वायु में फेंकते हैं, कोई गेंद जब चक्रण कर रहा है, स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, उसको घुमा कर फेंकते हैं तो क्या होगा उस कंडीशन में, तो गेंद अपने सामान्य पथ से विचलित हो जाती है। वह गेंद जो अपने सामान्य पथ से विचलित हो जाएगा, वक्राकार रास्ता प्राप्त कर लेगा। हवा में वेगों के अंतर के कारण ऊपरी निचले पृष्ठों पर दाबांतर उत्पन्न हो जाते हैं। ऊपरी और निचले जो सतह है वह दाबांतर, यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दाब कम हो जाएगा, नीचे दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्योंकि ऊपर वेग अधिक होता है, नीचे दाब क्या हो जाता है, ऊपर वेग अधिक तो नीचे दाब वेग कम, तो उल्टा हो, जहां वेग अधिक होगा वहां दाब घटेगा, और जहां पर वेग अधिक होगा कम होगा वहां दाब का होगा, अधिक होगा। ठीक है, जिसे गेंद पर एक नेट ऊर्ध्वमुखी बल कार्य करता है। ठीक है, परचक्रण के कारण इस गति उत्थापक को हम क्या कहते हैं, मैग्नेस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेस प्रभाव। माना दाईं ओर, एक और तरीके से बोलते हैं, माना दाईं ओर गतिमान किसी गेंद को स्पिन कराया जाता है। इससे गेंद के ऊपरी भाग पर, इससे गेंद के दाईं ओर गेंद को दाईं ओर जब स्पिन कराया जाता है तो इससे गेंद के ऊपरी भाग पर वायु का वेग नीचे भाग के तुलना में क्या होता है, अधिक हो जाता है। ऊपरी वाला वेग जो होगा, नीचे वायु के वेग का क्या होगा, अधिक हो जाएगा। इसलिए बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार गेंद के ऊपरी भाग पर दाब निचले भाग की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार स्पिन होती हुई गेंद पर ऊपर की ओर परिणामी बल कार्य करता है। ठीक है, नेट बल कार्य करता है। इस कारण गेंद वायु में एक सरल रेखा में न चलकर एक वक्राकार पथ प्राप्त पर चलती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेस प्रभाव के पर काम करेगा कौन कर सकता है, मैग्नेस प्रभाव के कारण कुछ और दैनिक जीवन में है उपयोग। हाँ, तो बंदूक की गोलियां गोलाकार न बनाकर बेलनाकार बनाई जाती हैं। बंदूक की गोलियां जो है उसको गोलाकार न बना करके क्या बनाते हैं हम लोग, बेलनाकार बनाते हैं। किसके लिए, ताकि उसमें मैग्नेस प्रभाव न रहे। ठीक है, मैग्नेस प्रभाव नहीं, मैग्नेस प्रभाव पर क्या काम करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो घूमता हुआ गोली क्या हो जाएगा, अपना पथ से विचलित हो जाएगा। पथ से विचलित हो जाएगा तो जिसको निशाना लगा तो उसको नहीं लगेगा, वो बच जाएगा ना, आगे उसको नहीं बचाना है। इस कारण गोली पर मैग्नेस प्रभाव अनुपस्थित रहेगा। अगर बेलनाकार बना दिया जाएगा तो उसमें मैग्नेस प्रभाव काम नहीं करेगा, वो मैग्नेस प्रभाव अनुपस्थित रहेगा तो वह जिस दिशा में भेजेगा उसी दिशा में जाएगा। ठीक है, और घूमती हुई गोली भी देखिए पथ पर गति करेगी। ठीक है, आगे वेंचुरी मापी, ऐसा यंत्र जो नदी में प्रवाह द्रव के वेग को मापता है। अब हम देखेंगे वेंचुरी मापी भी आपका बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ऐसा यंत्र है जो नदी में प्रवाहित द्रव के वेग को मापता है, वेंचुरी मापी कहलाता है। ठीक है, ये बहुत नया चीज है, लोग लग रहा है, हम लोग जन चूंकि इसको उतना यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है सीधा कि वेंचुरी मापी का उपयोग कहाँ होता है, तो वेंचुरी मापी का उपयोग कहाँ होगा, नली में प्रवाहित द्रव का वेग मापने के लिए। ठीक है, कोई भी नली का पाइप आप बस हम समझिए, तो किसी असंपीड्य तरल में प्रवाह वेगों को मापने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, वेंचुरी मापी कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं एक नली है। ठीक है, यहाँ पर इसका गर्दन बनाया गया है इसका। ठीक है, यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल P1 है, वेग है V1, दाब P1 है, वेग है V1, और पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 है। ठीक है, दाब P2 है, वेग V2 है। ठीक है, यहाँ पर एक इस पाइप के जोड़ दिया गया, तरल का घनत्व माने तो ρm है, आप तरल का घनत्व ρ ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रति एकांक समय प्रवाहित तरल का आयतन कितना होगा, कितना 1 सेकंड में तरल प्रवाहित होगा। ठीक है, तो उसके लिए वेग में क्या करना होगा, वेग से गुना कर देना होगा, क्योंकि वेग 1 सेकंड में प्रवाहित द्रव का मात्रा होगा। ठीक है, 1 सेकंड में, तो उसको मैं क्या करना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुना करना होगा। किसमें, पृष्ठीय A1 में ना, इक्वल टू A1 इंटू A1 A2 इंटू V1 का मान रखेंगे A1 A2 इंटू, ठीक है, V1 का मान A2 इंटू 2H इंटू रो M इंटू G अपॉन P इंटू रो है, P नहीं है रो है, इंटू A1 के स्क्वायर माइनस A2 के स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 1 सेकंड में प्रवाहित तरल का आयतन का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, चौड़ी गर्दन पर तरल का वेग, चौड़ी गर्दन पर तरल का वेग क्या होगा, मतलब यहाँ पर तरल का वेग कितना होगा। ठीक है, फिल्टर पंप P1 इक्वल टू 2 इंटू H इंटू रो M इंटू G अपॉन रो इंटू A2 का स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, फिल्टर पंप या चूसित्र बुनसन बर्नर, ठीक है, कणिका इत्र, कणित्र तथा इत्र के लिए अथवा कीटनाशकों के छिड़काव के लिए प्रयोग में मिलाए जाने वाले जितने भी स्प्रे हैं इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, वेंचुरी मापी के सिद्धांत पर। ठीक है।